हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। वैसे तो देखिए, हमें हमेशा ही खुशी रहती है, हमेशा ही कोशिश रहना चाहिए इंसान की खुश रहे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ बच्चे अब मुझसे फेस टू फेस नहीं पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, यूट्यूब तो है हमारे साथ, अब हम इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। तो देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी आपके लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। उसमें हमने कुछ 5-7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 63। 62 तक तो हम पहले ही कर चुके थे, जो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कुछ बच्चे इस बार जो टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंगली एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे जो प्रूव दैट है। ऐसा तो एक नंबर में आ ही नहीं सकता एमसीक्यू में। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले होते हैं, ये बड़े आराम से एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो आपको इतना क्वेश्चन दे के इक्वल्स टू में 4 ऑप्शन दे सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन चारों में से एक ऑप्शन ये हो सकता है। बल्कि मैं अगर आपको कहूं तो बताए, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान रहते हैं। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान रहते हैं क्योंकि इनके इक्वल में जो लाना है ना, वो आपको पहले से पता है। जबकि जो एमसीक्यू होते हैं उनमें ये समस्या है कि इनको सॉल्व करके उन 4 में से कैसे, मतलब इसमें तो दिख रही है एक वैल्यू लानी है, उनमें से उन 4 में से कोई एक वैल्यू लानी है, तो उसको सॉल्व करना कंपेयर टू टफ पड़ता है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज हैं, ये एमसीक्यू में नहीं आएंगी। यही क्वेश्चंस एमसीक्यू में कन्वर्ट होने वाले हैं। और खास तौर पे वो बच्चे जो अगले साल मैथ लेने वाले हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हैं, वो सब तो इस वीडियो को देख ही रहे होंगे। तो आइए करते हैं। देखिए, एलएचएस लेके चलते हैं। हम साफ साफ पता लगा पा रहे हैं कि जो वैल्यू यहां पर है वैसी ही वैल्यू यहां पर है, बस यहां बीच में माइनस है, यहां बीच में प्लस है। तो अगर हम इसको tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस को पहले देखिए, हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक थीटा। अगर कर लेते हैं कन्वर्ट, ऐसे ही इस tan थीटा को ऐसे रहने दें और 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा में कर लें। तो यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे का सोच के चला करें पहले ही मैंने आपको, क्योंकि यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में और यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो इसकी 2ab वाली टर्म आएगी और जो इसकी 2ab वाली टर्म आएगी वो सेम होंगी, बट साइन अलग अलग होंगे। तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा। अब इसकी बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा। तो इस 2 tan थीटा सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब जो बचे tan स्क्वायर थीटा, देखिए 2 बार हो जाएगा ऐड, ये ऐसे ही ये सेक स्क्वायर थीटा भी। अब इन दोनों का 2 कॉमन ले लें तो एक तो बचा tan स्क्वायर थीटा और एक बचा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे को 2 आंखें दी है भगवान ने, है ना, तो एक आंख रखिए यहां पर, एक रखिए यहां पर। क्या कह रहे, संभव नहीं है एक को यहां एक को वहां करना। अरे ये तो भाई एग्जांपल है, मतलब थोड़ा सा नजर यहां रखो, थोड़ी सी नजर वहां रखो, ठीक है ना। अब देखो लाना क्या है, ट्वाइस आ चुका है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ऊपर। हमारा क्वेश्चन है tan और sec के फॉर्म में जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, वहां पर केवल साइन है। तो हमेशा की तरह साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, इसको आ जाएगा आंसर। देखिए ये 2 tan स्क्वायर को हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, प्लस sec स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोलते हैं। अब अगर इसका एलसीएम ले लें हम, कॉस स्क्वायर थीटा है नीचे ऐसे छोड़ दिया और ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो आ चुकी है और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहले वाली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसको मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख रहा हूं जैसा वहां पे चाहिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है पहली वाली आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखिए कितने आराम से हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर है 64 और कुछ इस तरीके से है कि प्रूव करिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे के मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहली बात जब इस क्वेश्चन को देखेंगे कुछ बच्चों को देखते हाथ पैर फूल जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन और ये अजीब अजीब सी वैल्यू कैसे होंगी। तो वो बच्चे जरा कमेंट करके बताएं हमको कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन में देख के इसको कहेंगे कि बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब बाकी बच्चे आइए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा और मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक दो स्टेप उसके आगे का सोचें कि क्या क्या कर सकते हैं, कितने ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3-4 तरीके सोचें और देखिए उनमें सबसे अच्छा रास्ता कौन सा मिल रहा है यहां तक पहुंचने का। तो देखिए करने से पहले अगर मैं सोचूं तो मैं आपसे कहता हूं इस पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा ना ये सेक कोसेक भी है, आंसर केवल साइन कॉस में है। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये, इस सेक और कोसेक को साइन कॉस में चेंज करें, जैसा कि जो होता है चेंज। तो अगर हम एलएचएस को सॉल्व करें तो देखिए 1 माइनस 1 ये सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये वाला कॉस स्क्वायर ऐसे कैसा, फिर ऐसे ही इस कोसेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा, और ये दोनों बाहर ऐसे ही पड़े हैं मौज में, ठीक है ना। इनको नहीं छेड़ेंगे हम, ये अभी कटेंगे पक्का, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम ले अगर अपॉन में हम, ये इसके नीचे 1 है तो दोनों का एलसीएम आएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये बन जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस इस तरीके से यहां भी बनेगा, इसका इसके नीचे 1 तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमेशा की तरह मौज में। ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया अपॉन 1 माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा। अब देखिए इस 1 माइनस cos की पावर 4 को यानी कि हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इसे 1 का स्क्वायर लिख के इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख के, ऐसे यहां पर भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये ऐसे कैसा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b a माइनस b यही बन जाएगा। ऐसे ही इस वाले डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, अब पूरे के बाहर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमारा चल ही रहा है। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर बन सकता है साइन स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा, ये वाली वैल्यू बन जाती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाता है cos स्क्वायर थीटा और बाहर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो मजे कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, देखते रहिए, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो उस एलसीएम में ये भी आएगा ये भी आएगा और ये दोनों भी आएंगे, तो उन 4 टर्म्स में ये जो 2 टर्म्स हैं इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर भी आएगा, वो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगी ये 2 टर्म्स। और अगर आप देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो कि अपॉन में होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ही ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। जो लास्ट थर्ड लाइन थी बोर्ड में जगह कम होने के चक्कर में मैंने फिर से आपके लिए ऊपर लिख दी है। अब हम इनका एलसीएम लेने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था ये दोनों वैल्यूज इनसे कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। देखिए एलसीएम में तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा भी आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा और ये cos स्क्वायर थीटा भी आएगा। जब सारी वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो सब आती हैं एलसीएम में, और यहां बाहर हमारा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखिए ये 2 टर्म्स 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा से ये हटेगा, साइन स्क्वायर से ये हटेगा, यानी ये दोनों टर्म्स, यानी कि ये दोनों टर्म्स इससे इंटू होंगी तो cos स्क्वायर थीटा की cos स्क्वायर से हुई तो cos की पावर 4 थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साथ में,
प्लस, अब इन दोनों टर्म से एक 1 प्लस साइन स्क्वायर हटेगा और एक कॉस स्क्वायर हटेगा, यानी ये दोनों बचेंगे, यानी ये दोनों, तो इसकी इंटू इससे होनी चाहिए, तो साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर से होगी तो साइन की पावर 4 थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसा। अब हम इन दो टर्म्स को इन दोनों से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई मैं आपको साइड में दिखाता हूं, देखिए 1 की 1 में होगी तो 1, यहां थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं, फिर 1 की साइन स्क्वायर में होगी तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा की 1 में होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर में होगी तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 ऐसे का ऐसा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे का ऐसा। अब देखिए 1 प्लस 1 तो हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वही वैल्यू जो हमको लानी है, इसलिए मैं कह रहा था डिनोमिनेटर तो हमारा आ चुका है, डिनोमिनेटर इज रेडी। अब न्यूमरेटर की तरफ देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है इस पूरे से, तो चलिए कॉस की पावर 4 की एक बार इंटू इसमें करी जाएगा तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 की साइन स्क्वायर में करी जाए तो कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे साइन की पावर 4 की 1 में करें तो साइन की पावर 4 थीटा, इसकी इसमें करें तो साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हमारा रेडी हो चुका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की इंटू करके ये आ जाएगा, हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए इस पूरे में ये जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों में कुछ कॉमन है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठे लिख लें और इन दोनों को इकट्ठे लिख लें तो देखिए कुछ समाधान सा आता दिख रहा है। अगर आप cos की पावर 4 यानी कि पहले sin की पावर 4 लिख लें ये रहा, और फिर प्लस cos की पावर 4 थीटा को लिख लें, इन दोनों लिख लिया हमने। अब इन दोनों में देखिए sin स्क्वायर भी कॉमन है, चेक करिए sin की पावर 4 sin की पावर 2, यानी कि हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। ऐसे cos की पावर 4 और cos की पावर 2, यानी इन दोनों में से हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए sin भी स्क्वायर में cos भी स्क्वायर में, यहां से sin का स्क्वायर हटा, ठीक है, cos स्क्वायर हटा तो एक cos स्क्वायर बच गया, ऐसे यहां पर भी cos का स्क्वायर हटा और sin का स्क्वायर हटा तो sin स्क्वायर बच गया, तो ब्रैकेट में हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रह गया, और अपॉन में तो हमारा चल ही रहा है ये 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जिसमें कि इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है पहली आइडेंटिटी से, और जो ये बचा है sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, हम इसको a की पावर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, इसकी वैल्यू sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 की वैल्यू हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी ये b यानी ये आती है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से फाइंड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया था। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कि sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 कैसे निकलेगी, वो पिछले पार्ट जो है इस वीडियोस के, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिटिक्स को जाके देखिए, आपको बस समझ में चल जाएगा ये। ओके, ये हो गया हमारा। अब इतने की वैल्यू मिल गई, अब बचा है केवल हमारा एक sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास पहले से 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये बीच में प्लस चल रहा है, जिसमें कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की 1, और 1 का स्क्वायर यानी 1, और जो वैल्यू ये ट्वाइस में है माइनस में, वही वैल्यू यहाँ पर 1 टाइम है ऐड में, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1, साथ में sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ऐसा ही कुछ हमको लाना है। देखिए तो ये वाली वैल्यू तो बन चुकी है हमारी 1 माइनस ये माइनस का 2 और प्लस का 1 यानी माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही हमको लेके आना था। तो देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको वीडियो को बैक करके 2-3 बार देखना पड़े कि कैसे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे बार बार, और मेरे करने के बाद भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 65 का। घबराइए मत, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, ठीक है, पर फिर भी एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखिए
1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लाना है हमको केवल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए इस होल स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे अभी। मैं आपसे जैसा कि हमेशा कहता हूं पहले थोड़ा सोचिए, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और करना चालू कर दिया, पहले पता तो होना चाहिए करना क्या है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, क्योंकि इसको सॉल्व करके तुरंत ये नहीं आएगा, इसमें करना क्या है उसकी ट्रिक इसके अंदर छुपी है। इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें साइन थीटा कॉस थीटा यानी जो वैल्यूज ऊपर लिखी हैं वही वैल्यू अगर नीचे मिलती हैं और बस साइन का अंतर मिले, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, उसमें भी ट्रिक बताऊंगा मैं। तो उसको इससे चलता है पता, आरएचएस को देख के चलता है पता। अगर मैं इसको साइड में आपको लिख के दिखाऊं छोटा सा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, अपॉन में प्लस है तो हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से रेशनलाइज कर दें अगर, तो देखिए ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर है, देखिए इसका भी स्क्वायर है, इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे होल स्क्वायर था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ होल स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे और इसको नहीं, हम इसको लेके आएंगे इसकी हेल्प से, इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करने वाले। देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, बहुत ही इजी ट्रिक है। जो भी आरएचएस के अपॉन में होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमको उसी वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होता है। तो चलिए अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 1 के इसके 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 ये सबके अपॉन में साइन थीटा जाएगा, तो 1 अपॉन साइन देखिए बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस साइन अपॉन साइन 1 बनेगा माइनस कॉस अपॉन साइन बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। क्या कह रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस में तो कोसेक और सेक को चेंज करके साइन कॉस में लाते हैं, इसमें उल्टा ही कर रहे हैं, साइन कॉस दे रखा है और जबरदस्ती कोसेक कॉट में ला रहे हैं। ये ट्रिक है भाई, लेवल 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। देखिए हम लेवल 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लेवल 2 में भाई लेवल 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखें कि आरएचएस में जो भी है सिंप्लीफाई करके आया है डिनोमिनेटर में उससे ही डिवाइड करना है, कोई टेंशन नहीं अगर साइन कॉस हटके कोसेक कॉट आ रहे हैं तो। इसकी भी तरकीब बताने वाला हूं मैं, देखिए ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। ठीक है जी, होल स्क्वायर लगा देते हैं बाहर, इसको भी साइन से किया तो ये भी बन गया हमारा कोसेक थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये भी बन गया कॉट थीटा। अब ये क्वेश्चन साइन कॉस से हटा के हमने कोसेक कॉट में कर दिया और बहुत ही भयानक लग रहा होगा ना। अभी देखो यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर घबराओ मत इसलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस 1 को थोड़ा साइड में कर दीजिए, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को ऐसे रखिए, प्लस के 1 को अलग कर दीजिए और नीचे वाले की हमको कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब देखिए इस 1 को मैं इन्हीं दोनों की आइडेंटिटीज की फॉर्म में लिखने वाला हूं। एक आइडेंटिटी होती है थर्ड वाली जो कोसेक और कॉट में होती है, मैं 1 को चेंज करने वाला हूं। देखिए कैसे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे क्या ऐसा प्लस 1 को इन दोनों की आइडेंटिटी में लिखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। लेकिन केवल न्यूमरेटर में करना है, नीचे नहीं छेड़ना। इस तरकीब से अगर आप करेंगे ना तो ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस हमारे बड़े इजीली हो जाएंगे। अब ठीक है, अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर दें अगर, देखिए ये कोसेक माइनस कॉट ऐसे के ऐसे रहेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस, अगर यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करा जाए तो एक बार तो बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अपॉन में ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी। अब देखिए एक टर्म ये पूरी है, एक ये पूरी है, चलिए इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा देख पा रहे होंगे आप, अच्छा इसका स्क्वायर लगाना भूल गए हम, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां भी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इस पूरे और इस पूरे से हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉमन ले रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉमन लिया तो स्क्वायर था, तो बाहर आके इसका स्क्वायर बन जाएगा, अंदर बचेगा इस पूरे की जगह पे 1 प्लस
और ये बचेगा केवल, जो कि है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अपॉन में ये चली रहा है वो तो गायब हो चुका है, कॉमन ले लिया हमने। कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर चल ही रहा है। अब ध्यान से देखिए तो 1 प्लस का यहां भी है, 1 प्लस का यहां भी है, कोसेक प्लस का है, कोसेक प्लस का है, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का, यानी ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ये पूरा किस्सा तो साफ। अब बचा केवल ये, इसको साइन कॉस में चेंज करें तो यही मिल जाएगा और इससे ये मिल जाएगा। देखिए कोसेक को लिखते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर ऐसे कैसा। अब एलसीएम ले तो साइन ऐसे कैसा ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम लिया देखिए मैंने, नीचे तो आएगा साइन थीटा ऐसे कैसा और ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये कुछ कुछ यही तो है, स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए अब तो पूरा मैच कर रहा है, तो इसको चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए और सबसे पहले इसको आरएचएस लिख के इतना सॉल्व कर दीजिए और एलएचएस को सॉल्व करते करते यहां ले आइए। अगर ऐसा नहीं करना, वो काम मान लीजिए रफ था हमारा, तो इसको सॉल्व करके हम ये भी ला सकते हैं। कैसे? इसका स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग करो और नीचे साइन का स्क्वायर अलग करो। अब साइन के स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कैसा, इसे फिर ए प्लस बी माइनस भी खोल दें तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक टर्म कट गई, तो बची हमारी केवल क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा आरएचएस है। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी कह सकते हैं आप, नो डाउट ट्रिकी है, लेकिन इसकी ट्रिक आरएचएस में छुपी है, आरएचएस के डिनोमिनेटर में छुपी है। तो पहले आरएचएस का डिनोमिनेटर ढूंढिए, जो है उससे सबको डिवाइड करिए, और अगर यहां पर जैसे हमारे देखिए कोसेक का कॉट आया था, अगर डिवाइड करने के बाद सेक और tan आता तो मैं इस वाले 1 की जगह पर सेक और tan वाली एरिथमेटिक खोलता, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर कॉमन लेता सेम सेम सेम, अकॉर्डिंगली आंसर ये आता। तरीका यही है बिल्कुल करने का, बस ध्यान ये रखना है कि आरएचएस के डिनोमिनेटर में क्या है, उसी चीज से आपको एलएचएस को डिवाइड करना है।